स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं ना, अचानक से जज्बात बदल गए, समय बदल गया। कुछ वैसा ही हाल इनके रक्षा मंत्री का दिख रहा है। अब इन्होंने भारत छोड़ो पूरी दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया है। अगर हम नहीं तो कोई नहीं बचेगा। भारत इजराइल की तरह कर रहा है हमारे साथ। जानेंगे रक्षा मंत्री का बयान एक तरफ क्यों ऐसा आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ DRDO ने एक ऐसा परीक्षण किया है जो पाकिस्तान और तुर्की दोनों को बड़ा टेंशन देने वाला है। तुर्की ने जो अपना युद्धपोत भेजा है वो अब सोच में पड़ जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को देख कर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके नेता दूर तक देख ही नहीं सकते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसे में उनके खुद के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि तुम चाहते क्या हो। अब से कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे अमेरिका को लेकर कह दिया कि हमने 30 सालों से तुम्हारी गंदगी साफ करी, तुम्हारे साथ मिलकर ये जो गंदा काम है वो काम हमने किया। उसके बाद फिर देखने कुछ दिन पहले तक ये भारत को धमका रहे थे कि हम भारत को एयर स्ट्राइक कर देंगे अगर भारत ने बांध बनाया तो। लेकिन अब इन्होंने दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि अगर हम नहीं बचेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, याद रखना। अब इसका क्या मतलब है? आसिफ ने इस पूरी स्थिति की तुलना की है गाजा से। गाजा में जिस तरीके से इजरायली PM कर रहे हैं, इनका कहना है कि वैसा ही भारत भी कर रहा है। भारत भी अब इजराइल की ही तरह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में वैसी ही तबाही लाना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा होगा, तो दुनिया भर में कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों जैसी मानसिकता के साथ जो गाजा में कार्रवाई कर रहे हैं, वही मानसिकता यहाँ लागू होती है। आसिफ ने आगे कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हमारे अस्तित्व को खतरा होता है, तो या तो हम बचेंगे या कोई नहीं बचेगा। आसिफ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। आसिफ ने पहले भी धमकी दी थी कि भारत जम्मू और कश्मीर में LOC पर कभी भी सैन्य हमला कर सकता है। उन्होंने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा था, ऐसी खबरें हैं कि भारत का LOC पर किसी भी समय हमला हो सकता है और हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो दिख रही है। अब ये बुरी तरीके से अंदर से टूट रहे हैं और अब इनको समझ में आ रहा है कि मुसीबत अब शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में इन्होंने फटाफट अपने सेना भेज दिए, एक जगह से दूसरी जगह हथियारों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब इनको असल वाला टेंशन शुरू हुआ है और ये टेंशन इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इनके खिलाफ ही दिख रही है। एकाध इक्के दुक्के सहयोगियों को छोड़ दे तो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो है। इस वीडियो को देखिए। अभी इसरो और DRDO दोनों संस्थाओं ने गजब ढा दिया है। हमने आपको कल एक न्यूज दी थी जिसमें बताया था कि इसरो ने कथित तौर पर एक ऐसे अभ्यास को किया है जिसमें अंतरिक्ष में डॉग फाइट सैटेलाइट्स की करवाई जा सके, और ये पाकिस्तान के संग संग चाइना के लिए भी एक बड़ा संकेत था कि ये मत समझो कि हम अंतरिक्ष में कमजोर हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो वीडियो आपने देखा ना, ये अभी तुर्की को भी टेंशन देगा क्योंकि तुर्की ने यहाँ युद्धपोत तैनात किए हैं। इसे कहते हैं मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, MIGM, एक एडवांस पानी के नीचे की नौसैनिक माइन, और इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय नेवी दोनों ने मिलकर किया है। DRDO ने अपनी वेबसाइट में इसे दिखलाया भी है। इसका काम क्या है? ये एक माइंस की तरह काम करेगा, लेकिन आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ। स्टील्थ जहाज और पनडुब्बी ये बिना आवाज किए, बिना रडार की पकड़ में, बिना सोनार की पकड़ में बड़े आराम से पानी के अंदर आ जाते हैं। और ये भारत के लिए एक बड़ा टेंशन था क्योंकि चाइना अपनी नेवी की शक्तियों को बढ़ा रहा था। हालांकि बार बार चाइना के लिए आसान नहीं है हिंद महासागर क्षेत्र में आना, लेकिन पाकिस्तान भी इस युद्ध में नेवी का इस्तेमाल करेगा, ये बात पक्का है। और नेवी का इस्तेमाल पहले भी पाकिस्तान ने किया था और भारत ने पूरा का पूरा ब्लॉकेट कर दिया था। जिस तरीके से ऑपरेशन ट्राइडेंट का इस्तेमाल किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट में भी माइंस का बड़ा अच्छा महत्व था। सबसे पहले 4 से 5 दिसंबर 1971 का जो ये ऑपरेशन था, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर मिसाइल बोट्स के साथ हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के जहाज PNS खैबर, PNS
INS मुहाफिज डूब गए। इस हमले में भारतीय नौसेना ने बंदरगाह के आसपास माइंस बिछाने की रणनीति का उपयोग किया था, जिससे पाकिस्तानी जहाज आ नहीं पा रहे थे और ये भारत की नौसैनिक शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। हालांकि आज की डेट में चीजें बदल गई है, अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इन्होंने माइंस भी कुछ ऐसा ही ले आया। अब ये कैसे काम करता है, इसमें मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, जो जहाजों और पनडुब्बियों द्वारा जो थोड़ी बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है उसी से ये पकड़ पाता है। मैग्नेटिक दबाव, इन सब सिग्नेचर्स को वो पहचानता है। दूसरी बड़ी चीज है स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक। ये माइन बड़ी सटीकता के साथ काम करते हैं। लो सिग्नेचर डिटेक्शन, यानी ये खुद भी रडार और सोनार से बचने में सक्षम है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और विशाखापत्तनम की यूनिट और हैदराबाद की अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने साथ मिलकर इसका उत्पादन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय नौसेना, इन सब की सराहना की है। ये अपने आप में बहुत खास है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी था। अभी अगर जंग का माहौल बनता है तो नेवी का रोल बहुत ज्यादा खास हो जाएगा। और हमने देखा तुर्की ने अपना इस स्टील्थ जहाज पाकिस्तान भेजा और अभी भी ये वहीं पे खड़ा है। MIGM कम सिग्नेचर टेक्नोलॉजी का है, यानी कि दुश्मन के सोनार और रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी नौसेना, खास तौर पर उनकी पनडुब्बी, उसके लिए ये बड़ा खतरा है जो भारत के पानी में घुसने की कोशिश करेगा। भारत का ये कदम साउथ एशिया में भारत के नौसैनिक शक्ति के संतुलन को और मजबूत करता है। अभी भारत ने अपनी नौसेना में काफी हद तक बदलाव लाना शुरू कर दिया है, मॉडर्न करना शुरू कर दिया है, हथियारों और युद्धपोतों को जोड़ना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि भारत जानता है पाकिस्तान को छोड़ भी दे तो चाइना अगर भारत के साथ लड़ना चाहेगा तो फिर चाइना की नेवी भी यहाँ आएगी और इसके लिए अपने ताकत को बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है और ऐसे मौके पर यह परीक्षण ये दिखला रहा है कि भारत की ताकत में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। वैसे ये पड़ोसी को टेंशन देने वाली बातें हैं जो इसरो और DRDO कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।